जी मिलना है कलेक्टर साहब से। अभी जिला समिति का बैठक चल रहा है, अभी नहीं मिल सकते आप। अरे अरे रुकिए। हाँ सैंक्शन हो जाएगा। कौन है ये? बाहर निकालिए इन्हें। देख नहीं रहे या मीटिंग चल रहा है? सब दिख रहा है कलेक्टर साहब, हमारे पास भी टाइम नहीं था आपके समय के लिए इंतजार करने का। आप हैं कौन? मैं द्वारका आनंद, एक्स प्रिंसिपल जिला स्कूल और स्वर्गीय इंजीनियर अखिलेश आनंद का पिता। कमाल है, कल उनकी बीवी आई थी और आज आप। अरे आप तो ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे सरकार ने कोई कर्ज खाया आपका। वही कहने आए हैं आपको कलेक्टर साहब कि ना तो हमें आपका आश्वासन चाहिए, ना ही चैरिटी। इवन कमिंग हियर इज बिलो आवर डिग्निटी। आपके सारे लोग और आपका ये सिस्टम सब सड़े हुए घूसखोर हैं। ए शट अप! अब एक भी शब्द फालतू नहीं है, वरना 1 मिनट में अंदर हो जाइएगा। सड़ते रहिएगा फिर अंदर अपने स्वर्गीय सुपुत्र की याद में। अरे बोल तो दिए, दे देंगे पैसा। अब क्या शहीद स्मारक बनवा दें? इनफ! नौकर हैं आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अरेस्ट करो इनको, अरेस्ट करो, लेके जाओ। छोड़िए, निकलिए बाहर। जा रहे हैं। ये कहां का न्याय है, हम पूछते हैं। अरे भाई शांत रहिए, ये कोतवाली थाना है। सर आप चिंता मत कीजिए, हम लड़ेंगे आपके लिए। मैं अर्जुन सर, आपके स्कूल में। अर्जुन राजवंश सिंह जी। 15 वर्षों पहले गुंडागर्दी के आरोप में आपको स्कूल से निकाल दिया था मैंने। लेकिन सर अब हम जनता। धन्यवाद धन्यवाद, आप आए, अच्छा लगा। अब आप जाएं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। सुमित्रा जी। हाँ सुमी। मानव भैया, पुलिस ने बाबूजी को अरेस्ट कर लिया है। मामला टची है मानव। अंबिकापुर का डीएम होम मिनिस्टर का खास आदमी है। वैसे उस स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर कालीकांत चौधरी को जानता हूं, लेकिन वो थोड़े से स्ट्रेट किस्म के हैं। आई अंडरस्टैंड, थैंक्स। कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस कस्टडी दी है। कौन कौन से चार्जेस लगाए हैं? 353 के साथ 120 बीवी लगाया है। बेल होनी मुश्किल हो जाएगी। बस अब एक ही उपाय है, कलेक्टर अगर अपनी कंप्लेंट खुद ही वापस ले तो। ये लेटर है। भाऊजी, किस बात की माफी लिख के दो इन्हें? मैं जानता हूं आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं जानते हैं आप। इस व्यवस्था को इस भ्रष्ट हालात तक पहुंचाने में आप जैसे लोगों का भी बड़ा हाथ है मानव जी। कोई मदद नहीं चाहिए मुझे आपसे। लेकिन मुझे चाहिए आपकी मदद। मैं नहीं देख सकता आपको इन हालात में। मेरी चिंता मत कीजिए आप, अपनी सजा खुद भुगत सकता हूं मैं। अब जो हो गया उसे भूल जाइए सर। उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी उस वक्त। कुछ दिन अंदर रहेंगे तो दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर मैं मानता हूं आपके साथ जाती हुई है, उसे रिवर्स तो नहीं पर कॉम्पनसेट जरूर किया जा सकता है। आपका मतलब? आप जो भी चाहें, बस आप मुंह खोलिए। तो आप हमें खरीदने आए हैं? गेट अप एंड आउट! समझ के रखा है आपने। 2 मिनट में अंदर हो जाएंगे आप ही। गेट आउट! सर हमारे कहने का मतलब। आउट! आउट! फिर मार खाएगा डीएम साहब। अरे आप किसने मारा? अरे क्या मारा? किसको मारा? अरे हटिए पीछे, हटिए। जेंटलमैन सुनेगा भाई, ये लोग अब बस एक ही जबान सुनेगा। द्वारका बाबू का थप्पड़ी होश में लाएगा इनको। चटा गाल लाल कर दिए थे मास्टर साहब।
यहाँ यही हाल है मिस्टर मानव, सब त्रस्त है। कॉपी निकाल। आ जाओ। हेलो। हाय। ये सब कॉलेज फ्रेंड्स हैं हमारे बेटे के। थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिल जाए तो कर देंगे आपका काम, है कि नहीं? जी बिल्कुल। हर गली नुक्कड़ चौराहे बाजार जहां भी लोगों का आना जाना हो, ये चिपका दो। कल सुबह हर जगह दिखेगा आपको। डिस्ट्रीब्यूट कर दे। सिस्टम सड़ गया है, उसको साफ करना है ऐसे। ये रहे सभी मोबाइल ऑपरेटर्स के नंबर। इसके 10-10 नंबरों के बैच बनाओ और भेजते रहो इसे एमएमएस को। हो जाएगा। डन मान के चलिए मानो भैया। थैंक यू इंद्रजीत, मुझे पता आप इस शहर के बहुत बड़े लॉयर हैं। नॉट एट ऑल मिस्टर मानव। शायद आपको ये नहीं मालूम कि इस शहर में मेरा और भी एक नाम है, रिक्शा ठेला वकील। क्यों? फ्री में लड़ता हूँ ना उनके केसेस, लेकिन बड़े लोगों और कंपनीज के मामलों में तगड़ी फीस लेता हूँ। वे टू गो मैन। बस बस पोजीशन चेंज करो, पीछे वाले आगे, आगे वाले पीछे। सिस्टम सड़ गया है, उसको साफ करना है ऐसे। जाम काहे लगा? बुदन, ये कहाँ हो रहा है? मालूम नहीं भैया, कोई नया नेता आया है। नया नेता? ये कौन नटंकी है साला? मेरा नाम मानव है और मैं आप ही के बीच का हूं। मैं या करप्शन या सिस्टम पे भाषण देने नहीं आया हूं। मेरा बस एक ही सवाल है आपसे, क्यों ये आदमी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को थप्पड़ मारने पर मजबूर हो गया? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, उसी की जरूरत थी। एक्चुअली मास्टर जी का खिसक गया था। सही कहा आपने। उनके दिमाग में आग लगी हुई, आप लोगों के दिमाग में भी आग लगी हुई है। तंग आ चुके हैं लोग। फाड़ो इस पोस्टर को। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सरकार का ऑर्डर है। अरे जल्दी करो, फाड़ के फेंको ये सब। आप देख रहे हैं किस तरह का अत्याचार हो रहा है यहाँ, किस तरह हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे नेताजी, कहाँ से अटप के आप? दिल्ली से। दिल्ली? तो यहाँ भाषणबाजी काहे कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम था तो हमें काहे नहीं बताए? हम लीडर हैं यहाँ के, सालों से घिस घिस के सेवा किए एरिया का, एक एक फैमिली का ख्याल रखा है। आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, सुक्काड़ हो, शादी हो, श्राद्ध हो, अर्जुन सिंह हर टाइम हाजिर रहता है। बिना हमें बताए कोई पार्टी हमारे डिस्ट्रिक्ट में झंडा तक नहीं उठाता, और आप हैं कि सीधे हवाई जहाज से गांधी चौक पर लैंडिंग करेंगे और लगेंगे भाषण झाड़ने। देखिए अर्जुन जी, मैं यहाँ कोई नेतागिरी करने नहीं आया हूँ, बस अपने बाबूजी को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये द्वारकानंद जी। थप्पड़ तो पड़ना ही था उस कलेक्टर को, टोटली भ्रष्ट है साला। पर उस पर ये प्रेशर कैसे बनाया जाए? भीड़ तो मैं ऐसे इकट्ठे कर दूं, मगर सिर्फ उससे उसके पेट की खीर खट्टी नहीं होने वाली। बड़ा घाघ है साला, किसी तरह उसके बाप के कुर्सी के नीचे बम फोड़ना होगा। बाप? हाँ, मंत्री साला बलराम सिंह।